नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं रिपब्लिक इंडिया न्यूज। सुल्तानपुर तिकोनिया पार्क में आज संविधान दिवस बड़े धूमधाम से मनाया गया। आज सुल्तानपुर में पहली बार महिलाओं ने अपना संगठन बनाकर संविधान दिवस मनाया, जिसकी अध्यक्षता पूनम कोरी ने किया। उनके सहयोगियों द्वारा आज बड़े भव्य के साथ सुल्तानपुर तिकोनिया पार्क में संविधान दिवस मनाया गया। इसमें घोड़े और ऊंटों की सवारियों के साथ डीजे बाजे के साथ एक यात्रा निकाली गई, जिसमें काफी लोग इकट्ठे थे। दलित समाज, बैकवर्ड समाज, सर्व समाज के लोग उसमें इकट्ठा थे। आखिर संविधान दिवस मनाने की जरूरत क्यों पड़ी? अक्सर करके जो नेता लोग होते हैं, जब चुनाव आता है तो संविधान की याद आती है। आज संविधान दिवस मनाने के लिए भाजपा में, कांग्रेस ने भी, सबने तिकोनिया पार्क में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को फूल माला भी चढ़ाया। लेकिन संविधान बचाने की बात होती है, संविधान खतरे की बात होती है, तो संविधान तो किसी की हिम्मत नहीं है, जो बन गया है वो खतरे में कैसे आ जाएगा। हम आपको बताते चलते हैं कि 29 अगस्त 1947 को मसौदा समिति का गठन हुआ था, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। इसके बाद इस संविधान को लिखने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे, जिसको बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने लिखा था। इसके अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद जी थे। और जब तैयार हुआ तो 29 नवंबर 1949 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो अध्यक्ष थे, उनको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान को सौंपा था। और 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हो गया। लेकिन कुछ लोगों द्वारा संविधान में छेड़छाड़ किया जाता रहा है। नेता लोग कहते हैं कि हिंदू खतरे में है, मुसलमान कहता है कि मुसलमान का धर्म खतरे में है, हिंदू कहता है कि हिंदू धर्म खतरे में है, नेता कहते हैं कि संविधान खतरे में है। लेकिन लोगों का कहना है कि ना हिंदू धर्म खतरे में है, ना मुसलमान धर्म खतरे में है, ना संविधान खतरे में है। नेताओं की वजह से पूरा भारत खतरे में है। संविधान खत्म कर दिया गया। आज संविधान की बात होती कहां है? सारी नौकरियां प्राइवेट कर दिया गई। आखिर संविधान में कहां, किस धारा में लिखा गया है कि सारी नौकरियों को प्राइवेट कर दिया जाए? आज इसी की योज में आज सुल्तानपुर तिकोनिया पार्क में पूनम कोरी की अध्यक्षता में महिलाओं के संगठन द्वारा पहली बार सुल्तानपुर में संविधान दिवस बड़े धूमधाम से मनाया गया। इसमें घोड़ा भी थे और ऊंट भी थे, डीजे बाजे के साथ पूरा सुल्तानपुर घुमाया गया। आखिर में सुल्तानपुर में एक कार्यक्रम भी बड़ा भव्य हुआ। जो सामने आपके तस्वीर दिखाई दे रही, काफी लोग इकट्ठा हुए, इसमें भंते जी भी हैं। आपको जो सामने तस्वीर दिखाई दे रही है, उसमें बाबा साहब जो तिकोनिया पार्क में स्थित हैं, लोग बाबा साहब को श्रद्धा से फूल माला अर्पित कर रहे हैं और उनको नमन बंदन किया जा रहा है, जो हमारे तस्वीर में आपको साफ साफ दिखाई दे रही है। काफी भीड़ लगी हुई है, लोग बाबा साहब को नमन और बंदन कर रहे हैं। उसके बाद जब नमन बंदन हो जाता है तो हमारे संवाददाता वहां पर मौजूद है तिकोनिया पार्क में। जो आपको तस्वीर दिखाई दे रही है, इसमें खास करके महिलाओं का योगदान काफी रहा है। बाबा साहब जब संविधान लिखे तो उसमें खासकर महिलाओं को, जो पीड़ित थे, दलित शोषित थे, जो गरीब थे, जो महिलाएं पीड़ित किया जाता था, बाबा साहब ने महिलाओं को ऐसा दर्जा दिया कि सम्मान से लोग उनको भी देखने लगे। आज महिलाएं भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की देन है, जो महिलाएं आज भी सम्मान के साथ जी रही हैं। मंच पर काफी महिलाएं दिखाई दे रही हैं, आज ये भी सम्मान के साथ जी रही हैं। एक महिला जो आपको सामने तस्वीर में दिखाई दे रही है, हमारे संवाददाता दिखा रहे हैं, आप देख रहे होंगे, बड़े उत्साह के साथ बोल रही है कि महिलाओं को भी अगर सम्मान मिला है तो डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर ने दिया है, इसको संभाल के रखना है। जब तक महिलाएं अपने आप में सक्षम नहीं होंगी, अपने आप में एक जुझारू नहीं होंगी, सावित्रीबाई फूले नहीं बनेगी, तब तक
हमारा देश सही से नहीं चल पाएगा। संविधान की जरूरत है। हमारा पूरा भारत संविधान पर चल रहा है। पूरा विश्व आज भारत के संविधान को नमन बंदन अभिनंदन करता है कि जिस तरह से भारत का संविधान है ऐसा कहीं नहीं है। हमारे संवाददाता मौजूद है, वहां पर काफी तस्वीर दिखाई रही, वहां पर मंच पर लोग बैठे हुए हैं, काफी महिलाएं हैं, भाषण भी हो रहा है और काफी लोग कुर्सी पर बैठे हैं, काफी वहां पर लोग इकट्ठा हुए हैं। चलते हैं, हम आपको वहां पर ले चलते हैं। हमारे संवाददाता वहां पर मौजूद हैं, आइए चलते हैं, हम वहां दिखाते हैं वहां की तस्वीर। हमारे साथ बने रहिएगा। आइए हम चलते हैं, वहां की दिखाते हैं तस्वीर। हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करती हूँ। और हमारी महिला टीम की जो है संविधान दिवस मनाने के लिए और इस पूर्णिया पार्क में आए हुए सभी बंधुओं को, साथियों को हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करते हैं। और हमारी कमेटी भी इसमें सबसे महत्वपूर्ण योगदान जो है, आज के इस कार्यक्रम के आयोजक पूनम कोरी जी और कंचनलता जी हैं, जो देश में पहला ऐसा कार्यक्रम है संविधान के लिए जो 2 महिलाओं ने इस कार्यक्रम को आयोजित किया है। मैं उन दोनों महिलाओं को, पूनम कोरी जी को, कंचनलता जी को मैं बहुत ही तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। देश में पहला कार्यक्रम है भारतीय संविधान के लिए जो दोनों महिलाओं ने जो समर्पण साथ आज 4 महीने से दिन रात लगकर समाज को जगाने का काम किया है, देश को बताने का काम किया है। संविधान न होता नहीं रहेगा तो संविधान देश नहीं रहेगा। इस तरह से भाजपा जिस तरह से इस देश को सामंतवादी पार्टियों ने, मनवादी पार्टियों ने जिस तरह से देश को गुलाम बनाने के लिए पुनः षड्यंत्र रचा है, इसी को देश को बताने के लिए हम लोग भारतीय संविधान को पुनः मनाने का कार्यक्रम कर रहे हैं। ये बैनर तले नहीं है, एक पूनम कोरी जी, कंचनलता जी स्वयं अपने स्तर से अपने कर रही है, किसी कमेटी किसी को कोई कार्यक्रम नहीं है। 75 साल हो गए संविधान लागू हुए, लेकिन लगातार सैकड़ों परिवर्तन हुए, संशोधन हुए, लेकिन लगातार जो है उसमें पिछाड़ा संविधान खिलाफ हो रहा है। क्या इसमें अगर संसद न हो, अगर संविधान न होता तो देश के नेता देश को बेच लिए होते अब तक। और हमारी संसद के लोग और हमारे नेता लोग इस देश के लिए ऐसा कोई कार्य नहीं कर रहे हैं। जो भारतीय संविधान के निर्माताओं ने जो सपना देखा था, उस सपने को आज आकार रूप में नहीं दे रहे हैं और ये बहुत दुख की बात है। इसलिए आज देश की जनता, देश के लोग संविधान के प्रति जितना समर्पित, जितना आशावान बने हुए हैं, ऐसा कभी देखने को नहीं मिला। लेकिन फिर भी ये पार्टियां जो है, नेता जो हैं, देश को बर्बाद करने का जो काम कर रहे हैं और संविधान पे कुठाराघात कर रहे हैं, मैं उनका निंदा करता हूं, विरोध करता हूं और भविष्य में ऐसा ना हो इसलिए जनता को आगाह किया जा रहा है। संविधान से देश चलता है जी, लेकिन संविधान दिवस मनाने के लिए एक विशेष तबका ही आगे आता है, उसके अलावा कोई अन्य तबका नहीं आता। क्या कारण है, क्या कमी? इसके लिए जो जिनके लिए संविधान बना था, देश के लिए तो पूरा संविधान बना था, लेकिन जिनका सबसे ज्यादा शोषण हुआ है, क्योंकि अगर संविधान के ऊपर संविधान किसी तरह के अगर नुकसान होता है, जो आज पार्टियां, जो नेता, जो अफसरशाही चल रही है, जिससे लगातार संविधान को चोट पहुंचाया जा रहा है, अगर ये बहुजन समाज ये दबाव कुचला, ये अगर आगे नहीं आएगा, इसका अधिकार बचने वाला नहीं है, ना संविधान बचना। क्योंकि सबसे ज्यादा अगर जरूरत है गरीबों को, शोषित को, किसानों की, देश की महिलाओं की अगर संविधान की जरूरत है, सबसे ज्यादा इनको जरूरत है। बाकी तो लोग अपना हक अधिकार दूसरों को लोग खा रहे हैं, इसलिए आज इनको आगे आने की जरूरत है।